हेलो। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके। चलो। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो। चलो। तो अच्छा, किसी को लास्ट क्लास में कोई डाउट है लास्ट क्लास से? किसको? अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए ना। रिकॉर्डिंग देख लो। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख लो। सब वही क्लास का रिकॉर्डिंग आपका उसमें अवेलेबल हो जाता है, सिर्फ एक क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगा। बाकी सारा क्लासेस का रिकॉर्डिंग उस पे है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना। स्पीड उसमें बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ा के रिकॉर्डिंग देख लो और उसके बाद और कुछ लोगों का टाइमिंग को लेके अभी भी कंफ्यूजन है, तो एक बात हम कह देना चाह रहे हैं ना कि या तो मेरे पास मॉर्निंग का स्लॉट है या इवनिंग का स्लॉट है। मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच हम अवेलेबल रहेंगे, और शाम को 7 से 9 के बीच में अवेलेबल रहेंगे। इसी दो स्लॉट में हम अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि दोपहर में पूरा टाइम या तो मेरा स्टडी रहता है, और नहीं तो कॉलेज का क्लासेस रहता है। तो दोपहर में हम टाइम नहीं दे सकते हैं। अब किसी को है कि शाम को दिक्कत हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रहा है तो, और किसी को मॉर्निंग स्लॉट में दिक्कत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी को थोड़ा बहुत सेक्रीफाई और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम्म। और शाम को तो ये प्रॉब्लम आता है सबके साथ कि मेरा डेटा ख़त्म हो जाता है, दिन भर कुछ ना कुछ या तो क्लास रहता है, नहीं तो फेसबुक व्हाट्सएप ये सब करते करते शाम को डेटा ख़त्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम तो होगा। शाम को 8 बजे वाला क्लास करोगी, 7 बजे वाला क्लास करोगे तुम लोग, तो ये तो दिक्कत आएगा, क्योंकि दिन भर सिनेमा देखने में और फिल्म देखने में तो डेटा ख़त्म होगा ही। हम्म। तो ये प्रॉब्लम यदि आता है तो, हाँ, जिसको यदि क्लास सीरियसली लेना है तो वो लोग बचा के रखो डेटा और शाम को क्लास करो। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर सब सब मोटा मोटी सबसे ये हमको आ रहा था कि सर मॉर्निंग में दिक्कत हो जा रहा है, उठने में दिक्कत हो जा रहा है, किसी का क्लास रह रहा है, तो सबके हिसाब से मेजोरिटी का ये कहना था कि टाइम चेंज होना चाहिए। तो टाइम चेंज होके 7:30 किया गया। अब इसके बाद क्या टाइम चेंज किया जाए बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 से 8 कर सकते हैं, 7:30 से 8:30 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा चेंज क्या किया जाए? तो 8:30 तक तो क्लास, किस कौन बोल रहा है बोलो? सुबह 7:30 से 8:30? तो तुम ही लोग का कहना था ना कि क्लास स्कूल का टाइमिंग शुरू हो जाएगा, और क्या क्या कुछ कुछ बात था। 9 बजे से? अच्छा, तो वो जो एक फॉर्म भेजा गया है, ठीक है, गूगल गूगल फॉर्म एक शेयर किए हैं ग्रुप में, वो गूगल फॉर्म सब भर के भेजो हमको। गूगल फॉर्म सब भर के भेजो हमको। अभी तक सिर्फ 3 या 4 रिस्पॉन्स आया है। तो सभी लोग उस गूगल फॉर्म को भरो। ठीक है, उसके उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल ये टाइम फिक्स हो गया है 7:30 से 8:30। उस पर हम लोग चलते हैं।
जब सबका मेजर, हमको एक किसी एक का के हिसाब से नहीं चलना है, सबके हिसाब से चलना है। मेजोरिटी का कोई जिसमें दिक्कत नहीं होगा वही क्लास का टाइमिंग रहेगा। क्योंकि क्लास का टाइम एक बार फिक्स हो जाने के बाद फिर वो अब चेंज नहीं होगा, वो परमानेंट यही चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसके हिसाब से मैनेज कर लिया करो तुम लोग। ठीक है, क्योंकि सब फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं इस सब्जेक्ट को ख़त्म करने का, तो हम पूरा आपका फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो बोर्ड के लिए हो या नीट के लिए हो या जेई के लिए हो। ठीक है, जो सीरियस रहोगे तो हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा, और नहीं सीरियस रहोगे तो कोई भी टीचर पढ़ाएंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में कि आज कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन रहेगा। आज कंप्लीट न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ, और मेजरमेंट ऑफ लेंथ का इनडायरेक्ट मेथड चल रहा था, जिसमें हम लोग एक तो रिफ्लेक्शन मेथड पढ़ लिए और दूसरा पैरेलक्स मेथड पढ़ लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मेथड और पैरेलक्स मेथड से कौन सा लेंथ मेजर किया जाता है, शॉर्ट लेंथ या लार्ज लेंथ, शॉर्ट डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस? दोनों से लार्ज डिस्टेंस। इसके बाद हम एक और मेथड पढ़ेंगे, हाँ, जिसमें कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आगे के लिए। तो कल हम लोग वो मेथड पढ़ेंगे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलेइक एसिड। ओके, तो ये मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का साइज कैसे निकालते हैं। तो एक सिर्फ एक यही टॉपिक बचा हुआ मेजरमेंट ऑफ लेंथ में। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, बोलो। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हम बात करेंगे आगे। इसके बाद क्लास में आगे वही बात होगा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ ले, उसके बाद कोहेरेंट सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल से। राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। Question number 1. The distance of nearest star from Earth is 10 to the power 13 kilometer. Calculate the time taken by a laser beam to return to Earth after reflection from star. चलो क्वेश्चन बनाओ, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या सबसे? The distance of nearest star from Earth is 10 to the power 13 kilometer. Calculate the time taken by a laser beam to return to Earth after reflection from star.
मान लो, इसका सॉल्यूशन देखो, मान लो तुम यहाँ हो, ऑब्वियसली अर्थ पे रहोगे, यहाँ स्टार है, ठीक है। तुमसे अर्थ का स्टार का डिस्टेंस कितना है? 10⁻13 किलोमीटर, राइट। 10⁻13 किलोमीटर। दिस डिस्टेंस इज 10⁻13 किलोमीटर। अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से एक लेजर लाइट, है ना, एक लेजर लाइट जिससे कि रोशनी निकल के कहाँ जाएगा, आपका स्टार तक जाएगा। यहाँ से एक लाइट रे जा रहा है, लेजर का लाइट रे, स्टार तक, और फिर ये रे लौट के आपके आंखों तक आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब आप लेजर लाइट से स्टार पर रोशनी डालते हैं तो वो रोशनी स्टार से आप तक कितने देर में पहुंचेगा। आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया क्या? इसका क्या होगा सॉल्यूशन? बनाओ इसको। कितना स्पीड होता है लाइट का? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट, चूंकि लेजर लाइट यूज हो रहा है तो लेजर लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। इतना स्पीड से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइट को स्टार तक जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कोई भी चीज को तुम कब देख पाती हो? कोई भी चीज को, जैसे कि तुम यहाँ पे एक वॉल है, लाइट चला गया, ठीक है, ये वॉल है, अंधेरा है, तुम क्या की, यहाँ से टॉर्च जलाई, ये टॉर्च का रोशनी, लाइट टॉर्च का जो रोशनी है वो कहाँ जाएगा, इस वॉल पे जाएगा, ठीक है। जब ये रोशनी वॉल पर जाएगा तब तुम नहीं देख पाओगी, जब ये रोशनी इस वॉल से टकरा के दोबारा तुम्हारे आंखों तक आएगा तब उस रोशनी को तुम देख पाओगे। आ रहा है समझ में? तो सिर्फ लाइट जाने से नहीं होता है, वो वहां से टकरा के जब तक तुम्हारे आंख तक नहीं पहुंचेगा तब तक तुम इस वॉल को या कोई भी चीज को नहीं देख पाओगे। तो सिर्फ लाइट जाने से मतलब नहीं है, यहां से लेजर लाइट गया इस स्टार तक और स्टार से लौट के आया तुम्हारे आंखों तक, यहां तुम देख रही हो, ठीक है। तो कितना दूरी तय करेगा लाइट? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट? तो जाने में कितना लगेगा, 10⁻13 किलोमीटर, और आने में 10⁻13 किलोमीटर, मतलब दो गुना डिस्टेंस। बिल्कुल सही है, 2 × 10⁻13 किलोमीटर, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसका यूनिट क्या है? यूनिट क्या है स्पीड का? स्पीड का यूनिट है पर सेकेंड, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है?
किलोमीटर। या तो इसको मीटर में चेंज करो या तो इसको किलोमीटर में चेंज करो, क्योंकि जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा यूनिट एक ही होना चाहिए। तो क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये बात सबको पता है ना कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है। अननोन क्या है, टाइम। हमको निकालना है टाइम का वैल्यू क्या होगा, हमको निकालना है टाइम का वैल्यू क्या होगा। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, 2 × 10⁻13 मीटर, 2 × 10⁻13 मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड। तो देखो यहां से मीटर मीटर कट जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर है ना, किलोमीटर है, 2 × 10⁻13 किलोमीटर। एक मिनट रुक जाओ। किलोमीटर है। किलोमीटर, तो क्या किलोमीटर से मीटर को हम कैंसिल कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो सबसे पहले यदि तुमको लगे कि तुम जो फॉर्मूला यूज कर रही हो या कर रहे हो ये सही है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि डिस्टेंस का यूनिट यूनिट रख के, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड। तो क्या यहाँ टाइम का यूनिट सेकंड है, तो सही है। यानी कि जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो सही है। ये चेक करने का तरीका है कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कहीं गलत तो नहीं है। तो एग्जाम में इस तरह से आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला यूज हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो देखो 2 × 10⁻13 किलोमीटर, तो किलोमीटर को ही मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो x किलो मीटर, याद करो, बराबर x गुना किलो को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 मीटर। ठीक है, तो जैसे ही हम किलो को 10⁻³ से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो मेजरमेंट हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, मीटर में। तो यही काम करो, ऊपर में किलो को किस में कन्वर्ट कर दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो बस। चलो, और स्पीड पहले से मीटर में तो है ही, क्या होता है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा मीटर। अब आराम से मीटर मीटर कट जाएगा। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, 2 × 10⁻13 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸। टेल मी द फाइनल वैल्यू। This should be equal to 6.67 into 10⁻7 सेकेंड। यानी कि यदि तुमको स्टार देखना है, ये स्टार, और यहाँ से तुम लेजर लाइट से रोशनी डालोगे स्टार पे, तो इसको, इस लाइट को इस स्टार तक पहुँच के वापस तुम्हारे आंखों तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻7 सेकेंड। कितना घंटा होगा ये, ठीक है।
निकाल सकते हो क्या कि कितना आवर्स होगा ये? हम्म। हम्म। ठीक है, वही हम करते हैं, चलो। देखो, 2/3 इंटू 10 टू द पावर 13 पहले से है। देखो, सबको आता है ना ये जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना। 10 टू द पावर 13 गुना 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? यदि बेस सेम है तो जो पावर है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। 13 + 3 तो क्या हो जाएगा? 13 + 3। और देखो, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस हो जाता है, -8। दिस इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट इज दिस वैल्यू? लेट मी कैलकुलेट। दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10 टू द पावर 13 3 16 में से 8 गया कितना? 13 3 16, 16 में से 8 गया 8। तो दिस इज सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा 0.6667 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना? ये सब मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए पहले से। 10/10 करे तो कोई दिक्कत? यदि किसी भी संख्या में एक मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर 8 - 1। दिस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड। आया समझ में अब? दिस इज योर आंसर। चलो, अब बताओ बाकी लोग को। हम्म। अच्छा, देख लेते हैं। प्रिया तिवारी। चलो। चलो, आवाज आ रहा है ना? अच्छा, इस एप्लीकेशन में अभी भी बहुत काम होना बाकी है, बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे इको होना और क्या क्या। जैसे ये अब ज्वाइन करना चाह रही थी प्रिया तिवारी। हमको क्लास जो है, जैसे उसको ज्वाइन करने के लिए ओके किए तो ये एप्लीकेशन से ही बाहर निकल गया। फिर से हमको लाइव क्लास अटेंड करना पड़ा। तो मतलब लाइव क्लास में यदि कोई क्लास अटेंड करना चाहता है तो वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता है, उसको क्लास के बाद ही करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत काम होना बाकी है, अभी बहुत काम होना बाकी है। हालांकि फिर भी बहुत हद तक ठीक है, काम चलता है। अच्छा, चलो। पायल, समझ में आया क्या? पायल, कोई बात नहीं, हम फिर से निकाल देंगे। पूजा, पूजा, कुमकुम, समझ में आ रहा है? अंजलि, आ रहा है समझ में? लवली, लवली, चलो, ठीक है। तो देखो, पायल को थोड़ा दिक्कत हो रहा था। कहाँ दिक्कत हो रहा है पायल? देखो, तुमको दिक्कत हो रहा होगा तो मैथमेटिक्स में दिक्कत हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? कहीं इसमें फिजिक्स है? ओ अच्छा, हाँ। ओके। स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन शेयर ही नहीं किया, फिर से वही काम हो रहा था। चलो, स्क्रीन शेयर कर दिया। देखो, अब दिख रहा है क्या स्क्रीन? चलो देखो। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो कैलकुलेशन है, यहाँ फिजिक्स है कहीं? ये क्या है? ये मैथ्स है। ये क्या है?
ये मैथ्स है। यदि ये नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब आपका फिजिक्स कमजोर है कि मैथ्स। कोई बात नहीं। नहीं देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है। और कितने लोगों के कोचिंग में मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया है ये बताओ तो। कितने लोगों के कोचिंग में या क्लासेस मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे हो? कोई है जो मैथमेटिक्स का क्लास शुरू कर दिया है ऑनलाइन? अच्छा, इसका मतलब है कि कोई अभी मैथमेटिक्स शुरू नहीं किया है। इसका मतलब है कि कोई मैथमेटिक्स अभी शुरू नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं। लेकिन यदि ये अभी फिलहाल तो जो भी मैथ्स यूज हो रहा है यहाँ पे, ये जो भी मैथ्स यूज हो रहा है, ये आपको कब पढ़ना था? ये आपको आपके छठे क्लास में, सातवें क्लास में, आठवें क्लास में, नौवें क्लास में पढ़ना है। ठीक है। लेकिन इसके बाद अभी भी मैथमेटिक्स यूज होगा जो कि आपका इंटर का ही मैथ्स है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कब पढ़ना है आपको? इंटीग्रेशन पढ़े थे क्या टेंथ में? नहीं। डिफरेंशिएशन? नहीं। हमको नहीं लगता है, जवाब से ही पता चल रहा है कि नहीं पढ़े हो तुम लोग। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का आगे यूज होने वाला है जो कि मैथ्स पर बेस्ड है, फिजिक्स। वो आने में अभी समय है। फिलहाल तो बेसिक मैथ्स से काम चल जाएगा, जो आपका सतवा आठवां का जो मैथ्स है उससे काम चलते रहेगा। लेकिन आगे फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है। बिना मैथ्स के फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। फिजिक्स तो समझ जाओगे लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं बनेगा। चलो पायल देखो, डिस्टेंस जो था हमारा किलोमीटर में था। हम्म है ना? डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में था और स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में है। तो हमको क्या करना है, जब भी हम कभी भी, हमेशा जो गलती पहले करते आए हो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। हमेशा जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम करते हैं तो हमेशा जो भी यूनिट यूज होता है वो एक यूनिट होगा। जैसे डिस्टेंस में यदि किलोमीटर है तो स्पीड में भी क्या होना चाहिए? किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है। यदि डिस्टेंस में मीटर है तो स्पीड में भी मीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो क्या दिक्कत हुआ कि डिस्टेंस हमारा 2 × 10⁻13 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। ये मीटर, ये किलोमीटर, ये लिखना बहुत बड़ा पाप है। इसके लिए आपको सजा हो सकता है। ठीक है, 14 साल का जेल। ठीक है, ये सब नहीं करना है। हमेशा यूनिट देख के लिखो। यदि यूनिट देख के नहीं लिखोगी तो जेल चली जाओगी। देखो, तो डिस्टेंस है 2 × 10⁻13। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सबको पता है कि क्या करना पड़ेगा। रेड कलर से हम लिखे हैं क्योंकि हमेशा से रेड कलर से लिखते थे। गुना 10⁻3 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि किलो के सामने क्या था? 10⁻3। तो मल्टीप्लाई किए तो 10⁻3, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब तो कर सकते हैं ना? अब देखो, अब 10⁻13 है, 10⁻3 है, 10⁻8 है। तो जो इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है तो यदि बेस सेम है, यानी कि 10⁻2 × 10⁻5 × 10⁻7, तो 10 बेस में सेम रहेगा, ऊपर वाला पावर जुड़ जाएगा। 2 + 5 + 7। चलो ठीक है। तो दिस इज, तो जुड़ गया। तो 13, 3, 16 और एक नीचे 8 है तो वो जाके घटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 13, 3, 16 में से 8 गया 8, 10⁸ 8। 2/3, 10⁸8। अब देखो 0.6667 इंटू 10⁸8। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.667 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6.67। पॉइंट घसक जाता है। ये सब चीज़ क्या हम बता रहे हैं, ये सब तो बच्चा वाला है, पहले पढ़ चुके हो तुम लोग। चलो, 6.67 इंटू 10⁻7 ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। चलो, ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया था। और रॉक, अच्छा टेस्ट क्यों नहीं देते हो? क्लास तो 10-12 लोग करते हो, टेस्ट
सिर्फ 5-6 लोग का ही रिस्पॉन्स आता है, ऐसा क्यों? टेस्ट देने में डर लगता है क्या? हम्म? A rock underwater is 2900 meter. 2900 meter deep. Deep. Calculate time in which an अल्ट्रासोनिक सिग्नल का मतलब है कि अल्ट्रासोनिक वेव, और अल्ट्रासोनिक वेव का मतलब है अल्ट्रासाउंड वेव। यही है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव भेजा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक सोनार सिस्टम। ओके। अल्ट्रासोनिक वेव से यदि कोई डिस्टेंस निकालते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से, तो उस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं? सोनार सिस्टम कहते हैं। रिटर्न रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रॉक, टेक velocity of ultrasonic wave in water is equal to 1.45 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया था क्या सबको? जो जो टेस्ट दिया था उसको क्वेश्चन समझ में आ गया था? किसका किसका सही हुआ था ये क्वेश्चन? सही था, हम देखे नहीं है, सिर्फ मार्क्स देखे थे। चलो देखो क्या है कि एक समुद्र है, एक सी है, या एक कोई भी नदी ले लो, कुछ भी ले लो, दिस इज सी। ऐसा यहाँ पे एक रॉक है, यहाँ पे ये रॉक है। ये समुद्र के तल में एक रॉक है, समुद्र के नीचे, जो कितना गहरा है? ये दिया हुआ है कि रॉक अंडर वाटर इज 2900 मीटर डीप। मतलब कितना गहरा है? 100 मीटर गहरा है। यहाँ से 2900, समुद्र का जो सरफेस है उससे 2900 मीटर पर एक रॉक है, दिस इज रॉक। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें एक अल्ट्रासोनिक वेव अंदर भेजेंगे। क्या भेजेंगे? अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक सिग्नल कह लो या वेव कर लो, अल्ट्रासोनिक सिग्नल अंदर भेजें। ठीक है। जिसका स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक सिग्नल इज इक्वल टू कितना है? 1.45 इंटू 10, सॉरी, किलोमीटर किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये जो अल्ट्रासोनिक सिग्नल है 1 सेकेंड में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर जाता है। आया समझ में? हम्म। तो हमको सिग्नल जाने से मतलब है क्या? सिर्फ कि सिग्नल यहाँ से टकरा के वापस भी आना चाहिए, तब ना हमको दिखेगा। हम्म। यदि किसी गोताखोर को तुम भेजोगे नीचे कि जाओ देखो तो कुछ है कि नहीं, रॉक है कि नहीं, यदि वो जाके अंदर ही रह जाएगा तो तुमको पता चलेगा? यदि किसी गोताखोर को अंदर भेजोगे तो पता चलेगा, यदि वो अंदर ही रह जाएगा तो? जब वो लौट के तुम तक आएगा ना बोलने के लिए कि हाँ भाई ऊपर अंदर में एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो सिग्नल जो गया उसको, सिग्नल को लौट के आना भी पड़ेगा ऊपर। क्या आना पड़ेगा? सिग्नल को लौट के आना भी पड़ेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस सिग्नल ट्रेवल करेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिग्नल
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू 2 into 2900 मीटर। चलो ठीक है। नाउ अगेन हम वही यूज करेंगे फॉर्मूला। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि कितना देर के बाद अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो टकरा के वापस आएगा। तो फिर से बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2 into 2900 मीटर। अच्छा, टाइम तो हमको पता नहीं है, टाइम तो निकालना है। तो टाइम इधर जाएगा बाएं तरफ, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना? 2 into 2900 मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड कितना? 1.45 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ऐसा करना पाप है, इसको काटना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? मीटर, और यहाँ पे किलोमीटर। दोनों दोनों अलग अलग जाति का है। दोनों को एक जाति में ले आओ, या तो इसको किलोमीटर को मीटर के जाति में ले आओ, या तो मीटर को किलोमीटर के जाति में ले जाओ। चलो, दोनों को एक ही बिरादरी में ले आओ, तो कैसे होगा? चलो यही किया जाए कि नीचे वाला को यदि किलोमीटर है ना, तो किलो को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। 10⁻³ अब हो गया मीटर पर सेकेंड। अब तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये कैलकुलेशन करो कॉपी में। टाइम इज इक्वल टू 2900, 2 into 2900 डिवाइडेड बाई 1.45 into 1000 सेकेंड, 4 सेकेंड। बाकी लोग फटाफट कैलकुलेट करो कितना आ रहा। क्लास में कितने लोग हो? 8। सुबह में ही अटेंडेंस ज़्यादा रहता है। चलो, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या सबका निकला? चलो ठीक है, समझ में आ गया इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलो कुछ यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। कुछ यूनिट कन्वर्जन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। 3.2 यार्ड बराबर, बताओ कितना मीटर होता है? ठीक है, 3.2 यार्ड बराबर कितना मीटर होता है? ठीक है, तो कुछ होमवर्क भी दिया गया था आप लोग को, पता नहीं होमवर्क हुआ है कि नहीं। होमवर्क हो गया था क्या सबका? सबका होमवर्क हो गया था? तो कहीं दिक्कत भी हुआ था बनाने में? किसी को कोई प्रॉब्लम भी हुआ था? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था? सब एकदम आइंस्टीन है क्या? दिक्कत होना चाहिए ना, मान लिया कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत हो। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होता कभी। N1 U1 बराबर N2 U2, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये मेथड कभी आपको धोखा नहीं देगा। वैसे तरीका बहुत है बनाने का, लेकिन N1 U1 और N2 U2 वाला जो रिलेशन है, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। चलो फिर से देखो, एक दो क्वेश्चन अभी बनाएंगे तो बिल्कुल आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और कम से कम यदि ये सारा क्वेश्चन समझ में आया, तो तुम लोग क्या करो, कम से कम हर इस टॉपिक से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से कम
15 क्वेश्चन अपने मन से प्रैक्टिस करो, यदि समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो पूछो। चलो आगे बढ़े। हमको निकालना है कि 3.2 यार्ड बराबर कितना होगा। 3.2 यार्ड को मीटर में बदलना है, बदलना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले 1 यार्ड बराबर कितना होता है। 1 यार्ड बराबर आपके कॉपी में क्या लिखा हुआ है, नोट्स में। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। बताओ, बाकी लोग बताओ। और 1 माइल इज इक्वल टू। ठीक है, चलो। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, बिल्कुल सही है। तो 3.2 यार्ड कितना फीट होगा। क्या इसको निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, ये लंबा वाला N1 U1 बराबर N2 U2। करोगे तो बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करोगे तो उस कैलकुलेशन से आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल सही आएगा। लेकिन क्या वो करने के लिए वैसे जाएंगे, नहीं। तो देखो कैसे करते हैं। दो तरीका है। 1 यार्ड बराबर 3 फीट, तो 3.2 यार्ड बराबर कितना फीट। 3 गुना 3.2 फीट, है ना। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। तो 3.2 यार्ड इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 3 फीट कितना हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 3 3 9.6 फीट। चलो ये हो गया। 3.2 यार्ड इज इक्वल टू 9.6 फीट। तो हम कह सकते हैं क्या कि 9.6 फीट को मीटर में बदलो। क्या इसका मतलब यही है कि 3.2 यार्ड को मीटर में बदलो, नहीं तो 9.6 फीट को मीटर में बदलो। ये बात हमको पता है। तो 1 फीट इज इक्वल टू कितना होता है। 1 फीट इज इक्वल टू कितना मीटर, या नहीं तो ये पता होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। तो 1 फीट इज इक्वल टू 1/3.28 मीटर। तो क्या हो जाएगा, हमको कितना फीट है, 9.6 फीट। देयरफॉर 9.6 फीट इज इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाई 3.28 मीटर। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, कैलकुलेट कर लेना। तो हम लिख सकते हैं फाइनली 3.2 यार्ड इज इक्वल टू 9.6 फीट इज इक्वल टू 9.6/3.28 मीटर। कितना कन्वर्जन हो गया। ये हमारा डायरेक्ट तरीका था। ठीक है, इस तरीका से करने में यदि आप कॉन्फिडेंस है कि आप सही जा रहे हैं तो ये तरीका एकदम आपको कभी भी, ये तरीका जब आप कॉन्फिडेंस है कि ये ऐसे ऐसे करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा 9.6 फीट या 1 मीटर इज इक्वल टू इतना, तो ऐसे तब आपका ये तरीका यूज करेंगे। यदि आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या यूज करेंगे, N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, अब देखो N1 U1 बराबर N2 U2 कैसे करते हैं, उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड से कैसे बनाएंगे। हमको क्या निकालना है, 3.2 यार्ड ना। 3.2 यार्ड इज इक्वल टू कितना, मीटर। तो हमको यार्ड और मीटर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, हमको किसका रिलेशन पता है, यार्ड का रिलेशन पता है फीट से, और फीट का रिलेशन पता है मीटर से। ठीक है, तो हमको पहले यार्ड को फीट में चेंज करना पड़ेगा।
और फिर फीट को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 2 स्टेप में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टेप 1, यार्ड को फीट में चेंज करो। तो 3.2 यार्ड इज इक्वल टू कितना फीट? दिस इज अ नॉन फीट, होगा ना? तो देखो, ये है N1, ये है U1, ये है N2 और ये है U2। हमको निकालना क्या है? N2 का वैल्यू। N2 का वैल्यू क्या होगा? N1 U1 बाई U2। N1 का वैल्यू क्या है? 3.2। U1 का वैल्यू क्या है? यार्ड डिवाइडेड बाई N2 का वैल्यू तो निकालना ही, U2 का वैल्यू क्या है? फीट। फीट। अब हम यार्ड और फीट को काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं क्या? इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग यूनिट है। तो हमको या तो यार्ड को फीट में चेंज करो या तो फीट को यार्ड में चेंज करो। क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुमको? क्या ज़्यादा आसान लग रहा है? यार्ड को फीट में चेंज करना या फीट को यार्ड में चेंज करना? 3.2 गुना, ये 1 यार्ड कर लो, इसको 1 यार्ड कहते हैं, इसको 1 फीट। तो 1 यार्ड बराबर कितना होता है? 3 फीट। तो यार्ड को ही फीट में चेंज कर देते हैं और ऑलरेडी फीट है नीचे। फीट 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 अब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकलेगा? 9.6 N2। मतलब ये N1U1 बराबर N2U2, दैट इज 3.2 यार्ड इज इक्वल टू 9.6 फीट। 3.2 यार्ड इज इक्वल टू 9.6 फीट। ये निकला आपका रिलेशन। स्टेप 2, एक स्टेप में ये नहीं बनेगा। स्टेप 2, कितना निकला था हमको? 9.6 फीट ना। 9.6 फीट को बदलना है किसमें? कितना मीटर में? 9.6 को बदलना है कितना मीटर में? दिस इज अगेन N1, दिस इज अगेन U1, दिस इज अगेन N1 एंड दिस इज अगेन U2। N2 U2। तो बताओ N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1 U1 डिवाइडेड बाई U2। चलो, N1 बराबर क्या है? 9.6। U1 मतलब कि U1 को तुम फीट लिख सकती हो या 1 फीट लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय मीटर ना, U2 क्या है? मीटर है, तो इसको लिख दो 1 मीटर। N2 बराबर, क्या हम फीट और मीटर को काट दें? नहीं कटेगा। या तो फीट को मीटर में कन्वर्ट करो या तो मीटर को फीट में कन्वर्ट करो, जो तुमको अच्छा लगे वही करो। 9.6 इंटू फीट डिवाइडेड बाई 1 मीटर को फीट में चेंज करो, कितना हो जाता है? फीट। चलो, अब कट जाएगा क्या? फीट फीट कैंसिल। N2 बराबर इतना, तो कैलकुलेशन करो इसको, कितना आएगा? N2 बराबर 9.6 बाई 3.28। बताओ। यहाँ भी वही आया, देखो। 9.6 बाई 3.28, देयर फोर इसको कैलकुलेशन कर लेना। देयर फोर
कितना था? 3.2 ना। 3.2 यार्ड इज इक्वल टू 9.6 फीट इज इक्वल टू 9.6 बाई 3.28 क्या मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो, कन्वर्जन में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ये कन्वर्जन से एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। इस चैप्टर से आपका बोर्ड में कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इस पूरे चैप्टर से, यूनिट्स एंड डायमेंशन से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर बी। 5 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर? निकलेगा? निकालो। निकल जाएगा क्या? 5 नैनोमीटर इज हाउ मच किलोमीटर? पूजा, पायल, कुमकुम, अंजलि, लवली, प्रिया, प्रज्ञा, ऋषु। निकल जाएगा क्या, बताओ? अच्छा, इसमें 5 नैनोमीटर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है ना? हेलो। स्क्रीन दिख रहा था, आवाज नहीं आ रहा था क्या? तुम लोग भी म्यूट कर सकते हो क्या हमको? ऑप्शन आता है क्या? नहीं यार, हम म्यूट कैसे हो गए? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्या क्या, कहाँ से नहीं सुन रहे हो? अच्छा, हो सकता है। कहाँ से नहीं सुनाई दे रहा है? ये पूरा क्वेश्चन। चलो चलो चलो, ये आज खाली गड़बड़ हो रहा है। चलो,
अभी आवाज आ रहा है क्या अब क्लियर? हालांकि कुमकुम मैसेज भी की थी कि सर यू आर नॉट ऑडिबल, द स्क्रीन इज विजिबल बट यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ। चलो। अम, इस क्वेश्चन में हमको वी हैव टू चेंज दिस 5 नैनोमीटर इनटू किलोमीटर, इज इट ओके? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सबको सुनाई दे रहा है क्या मेरा आवाज अभी? चलो ओके। वी हैव टू चेंज दिस नैनोमीटर इनटू किलोमीटर, राइट? चलो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दिस इज वेरी इजी और दिस इज वेरी फैमिलियर टू कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू मीटर एंड देयर आफ्टर मीटर इनटू किलोमीटर। दिस इज इजी वे टू फॉलो, राइट? ये आसान है करना, नैनोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में। ठीक है। तो फर्स्ट यू कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू मीटर एंड देयर आफ्टर you convert meter into kilometer. This is step 1 and this is step 2, right? चलो। तो step 1, 5 नैनोमीटर, right? 5 नैनोमीटर बराबर 5। बताओ, नैनो वाले टेबल में देखे थे यहाँ पे कितना था? 10⁻⁻⁹। चलो बहुत बढ़िया। तुम लोग प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, कि सिर्फ क्लास का काम किया और हो गया? 5 × 10⁻⁻⁹ सही है? बोलो। अब क्या करना है? अब क्या करना है, 5 × 10⁻⁹ को 5 इंटू, एक बार कलर चेंज करने दो। 5 × 10⁻⁹ को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो चलो, इसको हम n1 लिखें, इसको u1, इसको n2, इसको u2। तो बताओ n2 बराबर क्या हो जाएगा? चलो बहुत बढ़िया। n1 का वैल्यू बोलो, 5 × 10⁻⁹ u1 का वैल्यू इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर। काट दें किलोमीटर मीटर को? काट दें कि पाप होगा? बोलो। मीटर किलोमीटर को काट दें, कैंसिल कर दें? बताओ। हेलो 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 हेलो, 1 2 3। तुम लोग कुछ बोल रहे थे क्या? आवाज, तुम लोग भी म्यूट हो गए थे? तुम लोग भी म्यूटे में बोल रहे थे क्या? चलो। तो मीटर किलोमीटर को काट दे क्या? क्या करें? दोनों को एक एक बिरादरी में लेके जाते हैं, तो कैसे बिरादरी में लेके जाएं किलोमीटर को मीटर में? चलो बहुत बढ़िया। 5 × 10⁻⁹ इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10⁻³ मीटर। ये आसान लगा का ये तरीका? तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻12 मीटर, 12 किलोमीटर। ओहो, गलती हो गया ना। ठीक है, 5 × 10⁻⁻12 चलो बिल्कुल सही है। चलो। तो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? द फाइनल कंक्लूजन इज 5 नैनोमीटर इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁹ is equal to 5 × 10⁻⁻12 किलोमीटर। इज इट ओके? चलो, तो समझ में आया आज का क्लास? कुछ और क्वेश्चंस है जो कि हम म्यूट करो, म्यूट करो, आवाज मेरा इको आ रहा है। कुछ और क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको असाइनमेंट के रूप में ले लीजिएगा। असाइनमेंट, उसको असाइनमेंट समझ के उसको बनाइए। कल बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू measure the size of molecule of oleic acid. Okay, this is very important class.
ओके, सो सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।